अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स तो अपना यह लेक्चर शुरू है। चैप्टर नंबर 4, री इनकारनेशन। और उसमें हम लोग यहाँ तक आए थे, यह जो चेतना जो है, जो अच्छे बुरे संस्कारों से घिरी हुई है, और चाहे वह चेतना या स्थूल जगत में हो या चाहे वो चेतना स्वर्ग या नरक में हो, अलॉन्ग विथ आत्मा, तो यह चेतना हमेशा यह कोशिश करती है कि मैं इन संस्कारों के जो बर्डन संस्कारों का जो बोझा जो है, जो बर्डन है उसके ऊपर में, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। पर ना तो वो जब भी जन्म लेती है एज ए मैन करके, मनुष्य करके, या अपना देह छोड़ने के बाद जब भी वो स्वर्ग और नरक में जाती है, वहाँ दोनों जगह के ऊपर में, तीनों जगह पे वह कोशिश करती है कि किसी न किसी जन्म में ये संस्कार नष्ट हो जाए। पर ऐसा ना स्वर्ग और नरक में होता है और ना इस धरती पे होता है। यह क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम समझाया था, यह गुड संस्कार और ये बैड संस्कार, यह पुण्य के संस्कार है और ये पाप के संस्कार हैं। अब यदि ये 15 लाख है अच्छे वाले और बैड समझो है 5 लाख है, तो यह चेतना जो है, यह हमेशा ये कोशिश करती है कि ये 10 लाख जो है, इसको या धरती के ऊपर में या स्वर्ग या नरक के अंदर में इसको नष्ट किया जाए। ये बार बार कोशिश करती है अनेक जन्मों तक, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाती। और इसीलिए इस चेतना को बार बार मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है, वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, किसी का भी हो। क्यों कि जब भी यह कोशिश करती है संतुलन साध्य करने का, तब क्या होता है, या तो यह स्वर्ग के अंदर में वह इस संस्कारों को नष्ट करते करते वो यहाँ नीचे चले जाती है, वो आ गई 10 लाख पे, या उससे भी नीचे चली गई, समझो 2 लाख पे आ गई। अब हुआ ये कि ये बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पे है 5 लाख और यहाँ पे है 2 लाख। अब इसका संतुलन के लिए यह चेतना एक नया ह्यूमन फॉर्म लेगी और वहाँ पे वो संतुलन एडजस्ट करने का वो प्रयत्न करेगी कि जिसके वजह से 5-5 लाख और 2-2 लाख या 3-3 लाख अगर हो जाए, इक्वल संस्कार हो जाए, तो वो नष्ट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे और दुष्ट हो जाएंगे। तो यह चेतना संस्कारलेस हो जाएगी। जब भी यह संस्कारलेस होगी, तभी उसको परमात्मा से उसका मिलन होगा, परमात्मा से वो एक रूप होगी। और इसीलिए ये अनेक जन्म हमें क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से यह बैलेंस कभी नहीं हो पाते। आप कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, जो भी करना है वो करो, वो सारे के सारे जो अपने कर्म जो है वो नए संस्कार निर्माण करते हैं। और इन नए संस्कारों से, वो अच्छे हैं संस्कार, बुरे नहीं हैं, पर अच्छे संस्कार भी नहीं चाहिए, बुरे भी नहीं चाहिए, दोनों के दोनों ही नष्ट हो जाने चाहिए। और इसके लिए ये बैलेंसिंग का जो गणित है, संतुलन का जो गणित है, वो सद्गुरु और अवतार के सिवा किसी को मालूम नहीं। और इसीलिए गॉड स्पीक्स क्यों पढ़ना चाहिए? इसके लिए पढ़ना चाहिए। क्यों हमको सद्गुरु चाहिए, और वो भी लिविंग,
जीवन तो होना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर नहीं मिला है तो पीछे जो भी सदगुरु है उसका तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर बैलेंसिंग कौन करेगा? वो सदगुरु या अवतार करेंगे। यह डिटेल जो वर्णन बाबा ने किया है गॉड स्पीक्स के अंदर में, उसका ये महत्व है कि अपने को समझता है, क्योंकि हम अपने को बुद्धि है ना, समझता नहीं थोड़ी से कि हमें किसके पास जाना है। हमें महाराज के पास जाना है, जिनकी योग्यता है वो गुण है वो महाराज के पास जाए, देयर इज नो डाउट। साधु संतों के पास में जाए, देयर इज नो डाउट। कहीं और बैड संस्कार निर्माण करने के वजह से अच्छे संस्कार निर्माण किए तो अच्छा ही है, वहाँ जाओ, बैठो, कीर्तन करो, जो भी करना है करो। पर आपको परमात्मा अगर चाहिए, परमात्मा से मिलन अगर चाहिए, जो हमारे अपने जीवन का ध्येय है, उसके लिए सद्गुरु ही चाहिए, कि जिसको ये सब मालूम रहता है कि तुमको किस प्रकार का कार्य देखे, वो दोनों बैलेंस करे या नष्ट करे, जो भी करे। ये प्रूफ है उसका कि वाई यू नीड ए परफेक्ट मास्टर। वाई, रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है उसका। अब कोई माने नहीं माने, वो बोलेंगे नहीं हम ये मार्ग से जाते हैं। जितने भी मार्ग है आप जा सकते हो, कोई उसको ये आड़काठी उसमें नहीं है। पर सवाल ये है कि इस मायावी जगत में, भ्रम के अंदर में हम इतने त्रस्त हो जाते हैं कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये जीवन ही नहीं चाहिए। और सद्गुरु और अवतार कहते हैं ये जीवन सबसे बेस्ट है, इसमें आनंद है। अरे इतनी तकलीफ के बाद में आप बोलते हो आनंद है, कमाल है तुम्हारी, तो यहाँ तो हम तो ख़त्म हो गए। पर उनकी जो कहना है सद्गुरु का, वो 100% करेक्ट है। और इसीलिए आप सभी किताबें पढ़ो, पर उसके ऊपर में चिंतन मनन मत करो। भौतिक जगत का कितना ज्ञान आप लेते रहोगे, अनेक जन हमने लिए हुए भौतिक ज्ञान, उस अभी वो साइंटिस्ट लोग है, ये है वो, उनको करने दो, जो करने का है वो करेगा। तो हमको इसका ज्ञान चाहिए कि परमात्मा से मिलन कैसे होगा। इस स्टेज तक अगर आप आ गए हो और उसके बाद में फिर बोलोगे हम पीछे जाते हैं, तो क्या उपयोग है उसका? क्या उपयोग है? कुछ नहीं मास्टर मिला तो ढूंढो, जब भी कभी मिलेगा। अगर हमारी इच्छा होगी तो ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए बाबा ने जो कहा है, बैलेंसिंग और संस्कार जो कहा है, ये अत्यंत महत्व का क्यों है कि ना स्वर्ग में या ना हमारे इस धरती के ऊपर में हम उसको बैलेंसिंग मतलब इक्वल। मैंने लास्ट टाइम आपको वो 99 मर्डर का जो वाल्मीकि जो थे उनका उदाहरण बताया था कि कई एक आधा आदमी है कि जिसने समझो 10 मर्डर किए हुए हैं, पर वो आदमी अगर 10 आदमी की जान बचाता है, बैलेंसिंग हो गया ना। 10 तो उसने ख़त्म किए, पर 10 को उसने जीवदान दिया ना, तो बैलेंसिंग हो गए कि नहीं हो गए संस्कार? इसको बोलते हैं दैट बैलेंसिंग। उसी प्रकार के हमारे संस्कार गुड और बैड दोनों बैलेंसिंग हो जाएंगे तो वो कट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमको तो मालूम समझता नहीं है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप मेरे पास में आइए। आगे उसको डिटेल में अभी आज और समझाएंगे, क्योंकि यह विषय जो है वो समझने का है। और अपने को ये बात मालूम रहनी चाहिए कि हमको मास्टर क्यों चाहिए। और इसीलिए फिर बाबा कहते हैं कि ये पुनर्जन्म जो है, ये प्रथम लहर जो हमने देखा लास्ट टाइम, लहर कैसी उत्पन्न हुई है वो सब, उसका डिटेल वर्णन आगे और करेंगे। ये जो लहर थी वो स्वयंभू थी, उत्स्फूर्त थी, और उसका यह परिणाम है कि जिसके वजह से हमको ये इवोल्यूशन, उत्क्रांति और पुनर्जन्म की प्रोसेस में से हम लोग गुजरते हैं। और अपने संस्कारों को नष्ट करके, निर्माण करनारे भी हम ही हैं, नष्ट करनारे भी हम ही हैं। हमारा अस्तित्व जो है वो अनंत है, अनंत, हम अनंत है, हम अनंत ज्ञान की मूर्ति है, पर हम अनंत है इसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना जो है वो संस्कारों से घिरी है। दिन भर हम अगर समझो पॉलिटिक्स की बात करते रहे
और इसको उसको गालियाँ देते रहे तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा ने एक बार कहा कि हिमालय के अंदर में जितने भी आश्रम हैं ये है, इसमें एक भी आश्रम के अंदर में कभी किसी को परमात्मा प्राप्ति हुई है क्या? वो दूसरे को क्वेश्चन पूछ रहे, कोई आदमी आया था तो नहीं, सद्गुरु के आश्रम में वो होता है। अगर तुमको परमात्मा चाहिए, वो खुले बोलते तो मेरे पास में आओ, नहीं तो जब तुम्हारी तैयारी होगी तब आ जाना। पर वो जो प्रेम जो उन्होंने हमको दिया है, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उनका वो प्रेम हमने रिसीव किया है, और इसीलिए वो प्रेम को वापस उनको देने के लिए उन्होंने अभी अपने को पकड़ा हुआ है कि वो प्रेम अभी तुम मुझे वापस करो जो मैंने तुमको दिया था। और अदरवाइज उनके सहवास में कैसे जुड़ गए इतने सब लोग, कैसे जुड़ गए? पर जुड़ तो गए, ये तो बात सही है। और ये उसका उदाहरण है, उसका उनके अपने विश्वव्यापी कार्य का यह परिणाम है उनका, कि भले ही हम उतना ना करें पर जितना भी करते हैं उससे अपने को मालूम पड़ता है कि ये क्या हो। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि चेतना जो है इसके अंदर में देखो, यह चेतना जो है ये दांडी का काम करती है, दांडी का, और संतुलन प्राप्त करने का वह कार्य करती है। संतुलन प्राप्त करने का मतलब कि ये ज़्यादा है, ये कम है। वो घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है? स्ट्रेट। यहाँ पे इस पोजीशन में अगर वो आएगी चेतना तो संतुलन हो गया, दोनों बराबर हो गए। ये वो स्वर्ग नरक में या पृथ्वी के ऊपर में ये उसका कार्य चालू रहता है। पर यह असंभव है क्योंकि असमान संस्कार ये यहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ पे भी रहेंगे। असमान संस्कार मतलब यहाँ में दिखा है कि देखो ये संस्कार 5 लाख है और ये संस्कार 2 लाख बन गए, क्योंकि इतने संस्कार हमने नष्ट कर दिए, रह गए 2 लाख। तो ये दोनों के बीच में का अंतर कितना हो गया? 3 लाख का। ये 3 लाख संस्कार अभी भी बाकी है, उसको कौन नष्ट करेगा? ये असमान संस्कार अनुभव करने के लिए शेष हमेशा बाकी रहते हैं, इधर भी है उधर भी है, और वो नहीं होता वहाँ पे। इसलिए हम फिर से यहाँ पे एक मानव रूप लेके फिर आते हैं। जब हम आते हैं तो यही हमारा लक्ष्य होता है कि कैसे भी करके हम पृथ्वी पे जा रहे। आत्मा ये सोचता है, जब हम आते हैं तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमें इसको नष्ट करना है जितने भी है, और हमको परमात्मा का दर्शन करना है। पर हम जब आते हैं तो ये माया और ये भ्रम के अंदर में हम फिर इसमें घुल मिल जाते हैं और उसके बाद में और बर्डन निर्माण करते हैं। अच्छे का बर्डन तो कम होता है, बुरे का ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से ये जो साइकिल जो है ये चलती रहती है, चलती रहती है। कभी गरीब है, कभी श्रीमंत है, कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, किसी इस धर्म के है, किसी उस धर्म के है, कभी ये है, यहाँ पे वहाँ पे, अनेक 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 प्रकार से। पर रास्ता मिलता नहीं है, और इसीलिए ये कहा जाता है सद्गुरु भी है, अवतार भी है, तो भी क्या कहते हैं? परमात्मा का नाम लो, लव गॉड, ये वो सब बताते हैं। पर ये नहीं बताते कि गॉड यही है, मैं हूँ, नहीं बताते। तुकाराम महाराज गॉड थे, रामदास स्वामी, तुकाराम, साईं बाबा, उपासनी महाराज, इतने ये सब परमात्मा से एक रूप थे। पर फिर भी क्या कहते हैं? अल्लाह इज सुप्रीम। अरे अल्लाह तो इधर ही बैठा हुआ है शिरडी में, और कौन है? अगर वो चाहे तो तुमको परमात्मा से मिला सकते हैं, पर फिर तुम्हारा क्या काम है? अपने को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, दिल से उसको ढूंढना पड़ेगा। बड़े प्यार से लोग कुछ भी कहे, तुमको वो जो परमात्मा की ऑर्डर है वो माननी पड़ेगी। इसी से ये बैलेंसिंग जितना भी है, ये कटकट जितनी है अपने लिए ये कटकट है, तो ये नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए
कोई भी सदगुरु का अगर अपन लिटरेचर पढ़े तो उसमें ये ढूंढो कि उनका जन्म किधर हुआ, ये हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या कार्य किया, क्या ऑर्डर्स वो देते थे, कैसे वो उन लोगों का वो अहंकार जो हो कैसे नष्ट करते थे, इत्यादि इत्यादि। इस बात के ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान अगर दें और वो जो कहानियाँ हैं उसको बाजू में रखें, क्योंकि कहानियाँ पढ़ पढ़ के तो हम थक गए अभी, क्या अभी और कितनी कहानियाँ पढ़ने की हैं, पर थक गए अभी। तो हमें मालूम पड़ेगा कि यस, इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमको सद्गुरु से पास बैठने की हमको इजाज़त मिलेगी, नहीं क्या। और इसीलिए ये चेतना जो है वो हमेशा, यह चेतना मतलब ये जो मैंने दिखाया डायग्राम के अंदर में, यह चेतना जो है वो हमेशा संस्कारों का पूर्ण संतुलन, मतलब ये अगर 2 लाख है तो 5 के फिर 2 हो जाए, और ये 2 अगर इक्वल हो गए तो वो हो गया संतुलन। पर वो संतुलन के इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी मतलब जैसे मैंने 10 और 10 का उदाहरण बताया था, 10 मर्डर किए तो 10 का तुमने ये किया, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एक साथ आ गए ना उसके अंदर में। इसी प्रकार का अगर हो तुम्हारे संस्कार तो अपने को यह चेतना जो है वो संस्कार लेस होगी और परमात्मा का दर्शन होगा। इतना बताने का मकसद ये था कि यह नहीं होता है, इसीलिए अनंत जन्मों के बाद में हमें सद्गुरुओं के द्वारा, साधु संतों के द्वारा ये बताया जाता है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इसीलिए बताया जाता है कि एटलीस्ट कई जन्मों के बाद में हमारे अपने ये जो संस्कार जो है अच्छे कर्म करने की वजह से हमारे ये जो स्थूल संस्कार जो है वो फेंट हो जाए, फीबल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, इसकी तीव्रता कमी हो, और उसके बाद में हम ये स्थूल शरीर को त्यागते हुए हम लोग एक सूक्ष्म शरीर के अंदर में अपने को स्थापित करेंगे। इसी प्रकार से चेतना अभी ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा यह चेतना अभी सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है। पर हमारे अपने कार्य या कृति के अंदर में अगर प्रेम ना हो तो बाबा बोलते हैं वो ड्राई है, ड्राई। तुम पूजा करते हो, वेरी गुड, अच्छा है, जो भी करते हो उसमें प्रेम होना जरूरी है। पूजा कर रहे हो पर चिल्ला रहे हो लड़कों के ऊपर, बीवी के ऊपर में, और तमाशा कर रहे हो और जोर जोर से बोल रहे हो, अच्छा फिर क्या करने का, इससे ना किया तो अच्छा है। फॉर व्हाट? प्रेम, बिना प्रेम तुम्हारा कोई भी परमात्मा के प्रति की हुई प्रार्थना, उसकी पूजा अर्चा जो भी है, ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन जितना भी है वो उसी के ऊपर में कंसंट्रेट होना चाहिए। इसका हमको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जब हमें कभी किसी सद्गुरु से मुलाकात हो जाए तो वो हमें यही बताएंगे, सब छोड़ो, मैंने जो बताया है वो करो, दैट्स ऑल। तुमने ग्रंथ पढ़ पढ़ के बहुत हो गए, अभी ज़्यादा तुमको ज़रूरत नहीं उसकी, ख़त्म हो गए। और इसीलिए बात है कि ये संतुलन प्राप्त करने के लिए यह प्रबल जो विपरीत संस्कार जो है, प्रबल मतलब इस केस के अंदर में ये स्वर्ग के अंदर में ये 10 लाख संस्कार के 4 लाख पे आ गए, उसको ये करने के बाद में। तो अभी जो प्रबल संस्कार कितने हो गए यहाँ पे, ये 4 है तो ये हो जाएंगे 2, क्योंकि 4 और 2 6,
तो ये जो 2 लाख संस्कार जो है, जो प्रबल है, प्रबल संस्कारों का अनुभव करने के लिए वह निरंतर प्रयत्न करती रहती है चेतना, कि ताकि यह जो 2 लाख रिमेनिंग संस्कार है जो प्रबल है उसको नष्ट किया जाए। अगर ये 2 लाख को नष्ट किया तो ये संस्कार 4 और 4 लाख जो है वो इक्वल हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यह चेतना अभी यह प्रबल विपरीत संस्कारों को शून्य करने के लिए, ये 2 लाख को शून्य करने के लिए अथवा उसको खर्च करने के लिए या उसका अनुभव लेने के लिए, अनुभव करने के लिए वह हमेशा प्रयत्न करती रहती है। उसका प्रयत्न क्या रहता है ये चेतने का, कि कैसे भी करके अभी इसको ख़त्म किया जाए। पर ख़त्म करने के बाद में भी वो धरती पे जब भी आता है तो ये उसके मन में था कि ये 2 लाख जो है इसको अभी न्यूट्रलाइज करना है, ख़त्म करके 4-4 लाख बढ़ाना है। पर यहाँ धरती पे आता है तो नए संस्कार वो और निर्माण करता है और वो बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि अपने को मालूम नहीं है अपने संस्कार कितने हैं, क्या है, किसी अच्छे या बुरे हैं, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, वह डार्क कंप्लीट। पर फिर भी हमारा अपना प्रयत्न जो है वो चालू रहता है और तभी नया मानव रूप हम लेते हैं और यह प्रबल संस्कार को नष्ट करने के लिए हमारा कोशिश चालू रहती है। पर इसके बीच में हम और एक नया संस्कार हम नए निर्माण करते हैं और जो बैलेंस जो था वो बिगड़ गया, अभी वो बैलेंस और कुछ हो गया। मतलब ये 20 लाख हो गया बैड और ये रह गया 10 लाख, तो फिर भी 10 लाख का फर्क आया। फिर भी 10 लाख का फर्क आया। तो इसीलिए यह बैलेंसिंग का जो गणित जो है वो बड़ा ये है, संस्कारों को शून्य करने का। इस प्रकार से नया शरीर लेने के बाद आत्मा जमा किए गए विरुद्ध संस्कारों को नष्ट करता है, पर उसमें से सफलता उसको मिलती नहीं है, सफलता नहीं मिलती उसको, सफलता नहीं मिलती और नए संस्कार वो जमा कर लेता है। और यह संस्कार जब खत्म हो जाते हैं तब आत्मा अपना शरीर छोड़ देता है। हमारा इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि प्रेम करना है तो मेरे से करो, पिताजी माताजी है उनकी सेवा करो, पर प्रेम मेरे से करो। ये जो हार्ट है, हृदय तुम्हारा, इसमें सिर्फ एक ही आदमी की जगह है, एक ही आदमी की, और वो है परमात्मा। इसमें दो नहीं बैठ सकते। दो अगर उसको दिख गए तो चला जाता है बेचारा, बोला क्या करेंगे, अंदर में ये स्ट्रेंजर बैठे हुए हैं सब, तो वो चला जाता है। और इसीलिए मानव रूप लेता है और संस्कार वो जमा करता है, और वह संस्कार जब ख़त्म हो जाते हैं तब आत्मा शरीर छोड़ देता है। जब हम आए, जब वो संस्कार हमने ख़त्म कर दिए, हमने शरीर छोड़ दिया, किसी और जगह चले गए। अनेक ऐसी प्रकार की लाखों श्रृंखला जो है वो चलती रहती है और अनेक जन्म के बाद कभी अपने नसीब में हो, पुण्य हो अपना, तो अपने को सद्गुरु या साधु संतों के साथ बैठने का। इसीलिए कहा जाता है बार बार, सत्संग में बैठो, सुनते रहो, कुछ आ गया है तो पूछो, अपनी लगन उसमें लगाओ, अपना मन जो है वहाँ पे डाइवर्ट करो, जो तुम्हारा ये माया में और ये भ्रम के अंदर में लगा हुआ है। क्यों कहा जाता है बार बार, इसीलिए कहा जाता है कि सुनने के बाद कम से कम जो संस्कार निर्माण हो गए वो अच्छे हो गए, आध्यात्मिक हो गए, और उसका अपने को फ़ायदा कभी ना कभी तो भी होगा ही। और इसीलिए आगे और बचे हुए संस्कार, आत्मा को जो भी संस्कार बचे हुए जब हम जाते हैं तो आत्मा को स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, इधर उधर। जैसे अच्छा है तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। और
इस प्रकार से वहाँ पे भी आत्मा इस संस्कारों को बैलेंस करने का प्रयत्न करती है, शून्य करने का, और अपने आत्मा जो है अपने अनंत अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। हम सभी लोग, सभी जितने जीवात्मे हैं, वो सभी जीवात्मे जो है वो अपने जो अनंत अस्तित्व जो है उसका ज्ञान प्राप्त करना, यही हमारे अपने इस मानव जन्म का जो हम लोग आए हैं, इसका महत्व यही है कि हम अनंत है। यह चेतना हमें यह अनुभव देती है कि आत्मा जो है अनंत है, हम भी अनंत है। उस अनंतता का अनुभव सबको लेना है, कभी ना कभी। कोई बोलेगा आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। और यह संस्कारों का संतुलन जो है वो यहाँ पे भी नहीं होता है, वहाँ पे भी नहीं होता है, और बचे हुए विपरीत संस्कार आत्मा की चेतना को एक नवीन स्थूल मानव रूप लेने के लिए मजबूर करती है, फोर्स करती है, ताकि संस्कार नष्ट हो। हम अपने गहरी नींद से रात में जब भी चले जाते हैं, तभी दूसरे दिन जब भी हम उठते हैं तो हमें कौन जगाता है? कोई नहीं जगाता, कोई नहीं जगाता। हमारे ये जो संस्कार जो है वो हमको जगाते हैं कि चलो उठो प्रभु जी, सो मत, 8 बज गए, 6 बजे उठने का है, 2 घंटे तुमने बेकार कर दिए, तुमको मेरे संस्कारों को नष्ट करो। इसीलिए सवेरे हम उठते हैं। हमें कोई जगाता नहीं है पर हम उठ जाते हैं। कौन जगाता है हमको? यह जो चेतना जो है, इसके ऊपर जो संस्कार है, वो चेतना हमें जगाती है, उसके संस्कार हमें जगाती है कि चलो नष्ट करो, डोंट वेस्ट टाइम। और इसीलिए एक नवीन स्थूल मानव लेता है, और इस नवीन मानव रूप से वो अपना संबंध प्रस्थापित करती है चेतना संस्कारों के साथ में, और उसके साथ में सहचार्य करती है। और यह करने के लिए चेतना उन संस्कारों को प्रेरित करती है, लेट अस गो एंड हैव ए न्यू बॉडी। क्योंकि आत्मा के लिए ये 80-75 साल की ये बॉडी आत्मा के लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये एक जगह बैठी रहती है, खाते पीते रहती है, और घर में लोगों को बड़बड़ करके तकलीफ देती है। व्हाट इज़ द यूज़? तो आत्मा बोलते हैं काहे के लिए बैठे हो, ये छोड़ो बॉडी, चलो नई बॉडी लो, ताकि कम से कम नई बॉडी अगर लोगे तो कुछ फ़ायदा तो भी होगा, क्योंकि यहाँ नुकसान हो रहा है। इसीलिए हमारे इसमें पहले 60 साल का अगर हो गया तो उसको काशी भेज देते थे। उस वक्त में कोई गारंटी नहीं थी कि वो जाने के बाद में वापस आएगा कि नहीं आएगा, पर उसको प्रोत्साहित किया जाता था कि तुमको 60 साल की उम्र हो गई है, अभी तुमको वहाँ जाके आना है। पर वो बहुत टीडियस प्रोसेस है और ये नहीं है, पर इसके बावजूद भी हम अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, जो करने का वो कर सकते हैं और करना चाहिए। और इसीलिए प्रेरित करती है। और पूर्ण संतुलन का अभाव मृत्यु के तथा जन्म में भी रहता ही है। मृत्यु हो जाए या जन्म हो जाए, यह अभाव जो है संतुलन का, यह हो ही नहीं रहा है, अभी तक हो नहीं रहा है। और यह केवल मानव रूप, यह केवल स्वर्ग और नरक में किसी को तो मिलने वाला नहीं है। यह केवल स्थूल जगत में मानव रूप के अंदर ही हमको परमात्मा का दर्शन, या हम अनंत है, या हमारी चेतना अनंत है, हम अनंत चेतना है, इसका ज्ञान यहीं पे इसी मानव रूप में हमें होने वाला है। इसीलिए हमारा अपना सारा ध्यान जो है, सारा जो कंसंट्रेशन जो है, वो इसके ऊपर में होना चाहिए कि हाउ टू लव मास्टर। बहुत शुरुआत करो, स्टार्ट करो, आई विल हेल्प यू। आज की यह वार्ता मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उसके बाद में अगला जो है वो फिर देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर अत्यंत महत्व का है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। अवतार में जय बाबा।